नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संभव हो कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों को अपने पक्ष में करने का एक विश्व कीर्तिमान बना ले। यह हम नहीं कह रहे। यह दावा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा का है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तेजी में कांग्रेस मुक्त एक माहौल क्रिएट हो रहा है, उसके चलते एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी कायम कर सकती है। मध्य प्रदेश अकेले में 20,000 के लगभग नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी अपने दल में मिला चुकी है। और दल बदल का ये जो खेल चल रहा है, इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जैसे नेता भी अभी ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में आए हैं मध्य प्रदेश में। ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में इस तरह का क्रम चल रहा है। और ये क्रम चलने के साथ बाद बीजेपी में अब आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दल बदल से नाखुश हैं, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ये बातें बार बार सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में तो एक पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने साफ कह दिया है कि बड़े बेमन से हमें उन कांग्रेसियों का अपने दल में स्वागत करना पड़ रहा है जो हमें कल तक गालियां पका करते थे और बहुत गंदा गंदा कहते थे, और हम जिनके खिलाफ जीवन भर लड़ते आए, संघर्ष करते आए। ऐसा कहने वाले पूर्व मंत्री हैं अजय विश्नोई। और बड़ा पुराना एक उनका सिलसिला है, बीजेपी में रहने का लंबा अरसा हो चुका है। वे भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने नेताओं में शुमार हैं और संघ से लेकर और बीजेपी तक का सफर उनका रहा है, अलग अलग पदों पर रहे, उन्होंने कहा है। और एक वीडियो भी जारी हुआ है जिस नेता के स्वागत से वे नाखुश हैं। तो ये जो क्रम है, ये सिलसिला है, पूरे देश में चल रहा है। खुश नहीं है लोग। मैं मध्य प्रदेश के ही एक इंसिडेंट की याद दिलाऊंगा 4 PM के दर्शकों को। ग्वालियर में एक बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की उस बैठक में बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक को अभी हाल ही की बात है संबोधित कर रहे थे। और वहां भी कहीं ना कहीं उन्होंने चेहरे को पड़ा था वो जो बीजेपी के खांटी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 2 से 84 और 84 से बीजेपी को आज 303 तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। देवदुर्लभ कार्यकर्ता कहती रही है बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को। तो जब वो वहां थे ग्वालियर में, तो उन्होंने कहा था, हाथ उठवाया था, पूछा था कितने बरस हो गए आप लोगों को। तो वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था चलिए 15 साल से ज्यादा वाले कितने लोग हैं, तो सभी ने हाथ उठाया था। क्या मिला है आपको बीजेपी में? तो ज्यादातर ने कहा था कि कुछ नहीं मिला है। तो जवाब ये था अमित शाह का कि जब 15 साल में आपको कुछ नहीं मिल पाया, तो क्यों ऐसा सोचते हैं कि कल के जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ हमारे पास मिल जाएगा, कांग्रेसी या विरोधी दलों की। और उनका इशारा था। लेकिन स्थितियां, हालात इससे उलट है। देख रहा है देश की नवीन जिंदल, जिनको प्रधानमंत्री मंचों से देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट बताते थे, या बीजेपी के नेता उन्हें कोयला चोर कहते थे, या आदर्श घोटाले के आरोपी जो अजीत पवार हैं, उनको लेकर जिस तरीके की भाषावली का उपयोग होता था, देश ने देखा है। अलग अलग मामले मुकदमे उन पर कायम थे, और उनको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज भी राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसी लंबी फहरिस्त है। बहुत लोगों को बीजेपी ने लगातार, भले ही वो कहे कि विरोधी दल के लोग आ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन न केवल उन्हें टिकट मिल रहे हैं बल्कि पद मिल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने एक बुकलेट बांटी थी? उस बुकलेट में क्या कुछ नहीं कहा था। आज भी मुख्यमंत्री हैं असम के और सबसे प्रिय पात्र हैं मोदी और अमित शाह के। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खांटी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान इस पार्टी को खड़ा करने में दिया देश भर में, वो चिंतित हैं, नाखुश हैं, नाराज हैं। लेकिन अब इस वक्त तो मोदी और शाह का दौर चल रहा है। उनकी बीजेपी है। अब अटल अडवाणी या वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। अटल अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बीजेपी नहीं है जहाँ देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती थी। मुझे याद है मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर का टिकट काट दिया गया था। उमा भारती ने जब 2003 में मध्य प्रदेश में टिकट बांटे थे और बाबूलाल गौर का नाम सूची में नहीं दिखा था, तो अटल जी हैरान रह गए। तो उन्होंने पूछा था, गौर साहब का नाम कहाँ है? गोविंद परास। और बाद में टिकट
गौर साहब को दिया गया था। तो इतनी पूछ परख सब कुछ हुआ करता था। आज दौर बदला हुआ है, आज अलग है। आज माना जा रहा है कि मोदी शाह जिसे खड़ा कर देंगे, जिसे वो टिकट दे देंगे, वो जीत जाएगा। किसी की जरूरत नहीं है, ना कोई देव, ना कोई दुर्लभ, ना कार्यकर्ता, ना कुछ। भले ही वो कहे कि पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी और हर बूथ पे 370 वोट हमें अतिरिक्त चाहिए। सच्चाई तो यही है कि बिना कार्यकर्ताओं के दल तो चल ही नहीं सकता। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी, लेकिन कैडर में किस तरीके से निरादर के आरोप लग रहे हैं, अनदेखी के आरोप लग रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। बहुत सारे ऐसे लंबी फहरिस्त है नेताओं की, लापता है, गुम है, अब वो नहीं है। किसी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, तो किसी को कह दिया गया है कि बहुत हुआ, बार बार आपको क्यों दिया जाए, क्यों मंत्री बनाया जाए, क्यों सांसद बनाया जाए। अलग अलग आ रहा है। अभी आज मध्य प्रदेश में एक और किस्सा हुआ है, जैसे कांग्रेस बड़ा तूल ले रही है, उस पर बीजेपी की चुटकियां ले रही है। दरअसल प्रहलाद पटेल से पूछा गया था कि कांग्रेस कह रही है कि डस्टबिन हो गई है बीजेपी, जहां कांग्रेस का कचरा जा रहा है उसे बीजेपी अपने डस्टबिन में समाहित कर रही है। तो प्रहलाद पटेल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, वरिष्ठ महकमों के मंत्री रहे हैं, अब तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में भी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने 3 डस्टबिन रखा है। 3 डस्टबिन है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा और एक मेडिकल वेस्ट। सूखा कचरा, गीला कचरा आ रहा है, मेडिकल वेस्ट का इंतजार है। ये बयान है, इस पर चुटकियां ली हैं कांग्रेस ने कहा है कि हम भी तो यही कह रहे थे कि बीजेपी डस्टबिन हो गई है, जहां कांग्रेस का जो रूपी कचरा है वो जा रहा है, उस पर आपने मोहर लगा दी, धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं, बड़ा एक अजीब से हालात हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं 20-20 हज़ार लोगों को ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से विरोधी दल के लोग कांग्रेसी हमारी और आ रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, जबकि वो सच्चाई है कि भाजपा अब कांग्रेस युक्त हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत अपनी जगह भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। और अलग अलग उसमें लोगों की राय मशवरे निकल कर आ रहे हैं, लोग उस पर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं और दर्द बयां कर रहे हैं। कहीं ये भी एक चुटकी ली गई थी खुद बीजेपी की ओर से किसी नेता ने कि अब जो हालात हैं, हम जहां पिछड़ गए हैं, हमें नहीं पूछा परखा जा रहा, तो कम से कम बीजेपी इतना ही करे अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण कर दे। वो तो सब देखती है, सोचती है। तो दर्द है, मर्म है, निकल निकल कर सामने आ रहा है। दृश्य हमने बहुत सारे देखे हैं अलग अलग। वो भी एक दृश्य था महाराष्ट्र में, जब राज्यसभा भेजा गया, वहाँ जो विरोधी दल के जो दागी बड़े बड़े कांग्रेसी या जो विरोधी दल के नेता थे, जिन पे करोड़ों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो वहाँ भी एक आवाज़ उठी थी। आप याद करिए, 4PM के दर्शकों को ध्यान होगा कि वहाँ किसी एक बेटे ने कहा था अपने पिता को लेकर कि उनके पिता बरसों से दरियाँ बिछाने का काम कर रहे हैं और चने फुटाने खाकर उन्होंने पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही, उनका ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है, उन्हें क्यों टिकट से नहीं नवाजा जा रहा है, वो भी तो हैं। तो जो चल रहा है बीजेपी में इस वक्त, वो बीजेपी के लोग खुद मानने लगे हैं, मान रहे हैं। अगर दबी जुबान में उनसे बात करें, अभी अटल अडवाणी के दौर में हिम्मत तो नहीं है लोगों की कि लोग उस पर कोई टिप्पणी कर सकें, बोल सकें, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि आवाज़ उठ रही है। भले ही दबे स्वर में उठे, थोड़ा सा व्यंग में उठे या चुटकियों के साथ उठे, आवाज़ उठ रही है। लोग चिंतित हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस युक्त हो रही है, और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा ने तो कहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी ये दर्ज हो सकता है, तो बेशक बेशक दर्ज हो जाएगा। लेकिन क्या पार्टी जो विद डिफरेंस थी उसका क्या होगा, उसका जवाब कौन देगा? यही तो चिंता बीजेपी के लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तंज और व्यंग कस रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस चैनल का यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।